सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के कि खुशियों पर मौजों की रवानी रहेगी और ज़िंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। और आप भी आने वाले 28 नवंबर को इतिहास रच देंगे अगर इसी तरीके से मेहनत रही और आप सभी की दुआओं रही। दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। आज आप लोगों की हिंदी की जो है मॉक टेस्ट लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों इसमें आपके 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपके कितने स्कोर हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा और अपनी तैयारी ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने पहला जो आज का क्वेश्चन है कि कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। दोस्तों तो शिवराज भूषण की रचना है, सही बात। शब्द रसायन देव, ये भी राइट है। परिमल जो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। लेकिन उद्धव जो शतक है दोस्तों वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। किसकी है? जगन्नाथ रत्नाकर बोलते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर की, या फिर सीधे आप बोलिए रत्नाकर। दोस्तों तो इसमें से आपका जो जोड़ा है दोस्तों आपका चौथा जो है आप लोगों का सही नहीं है। दोस्तों तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि लेखक और उसकी कृति के युग्म में से कौन सा युग्म गलत है। लेखक और उनकी जो कृति है दोस्तों उसमें से दोस्तों कौन सी जो आप लोगों की कृति है दोस्तों वो आप लोगों का युग्म में से गलत है। दोस्तों बोलगा से गंगा राहुल संकृत्यायन, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दर्शन जो दिग्दर्शन है दोस्तों वो आप लोगों का राहुल सांकृत्यायन की दर्शन विवेचना से संबंधित पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, दर्शन जो दिग्दर्शन है वो आप लोगों का राहुल सांकृत्यायन की जो दर्शन विवेचना से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कहने का मतलब कि ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें जो विराम चिन्ह है सही से दोस्तों प्रयोग नहीं किया गया है। दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, देखिए पहला कि वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, सही है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि कुछ था, ठीक है। हाँ मेरा यही विचार है। दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों का देखिए ये आप लोगों का अशुद्ध है। यहाँ हल्का सा क्या होना चाहिए दोस्तों? कॉमा लगना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं अल्प विराम बोलते हैं दोस्तों। तो ये लगना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो लाइक और चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके भाई को आपसे सिर्फ और सिर्फ यही प्यार, यही ताकत है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ की प्रकृति का है। क्या दोस्तों इसमें से कौन सा जो शब्द है भिन्न अर्थ की प्रकृति का है। दोस्तों तो देखिए आपका चिरंतन, शाश्वत, सनातन, तो भिन्न अर्थ की पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें जो आप लोगों का दोस्तों डी जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? डी आप लोगों का देखिए भिन्न अर्थ है, क्योंकि आधुनातन का अर्थ होता है दोस्तों आज तक का घटित काल। ठीक है दोस्तों, आधुनातन का मतलब कि आज तक का घटित काल की बात कर रहा है। लेकिन जैसे चिरंतन है, शाश्वत है और सनातन है दोस्तों, ये बोल सकते हैं ना कि लंबे समय से चले आ रहे, बोल सकते हैं कालखंड को बोलते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आधुनातन हो जाएगा क्योंकि ये आज तक का घटित काल से है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम दोस्तों, तो अर्वाचीन का शब्द विलोम क्या होता है आपका दोस्तों? प्राचीन होता है। क्या दोस्तों? प्राचीन होता है दोस्तों। और अद्यतन का अनद्यतन होता है। अद्यतन का जो विलोम होता है वो अनद्यतन होता है। आधुनातन का दोस्तों जो पूरा होता है आपका दोस्तों पुरातन होता है। आधुनातन का क्या होता है दोस्तों? पुरातन होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसमें से व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है दोस्तों। तो आप लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें विरहड़ी नहीं दोस्तों, यही आप लोगों का गलत है। विरहिड़ी होता है दोस्तों। क्या होता है? देखिए विरहिड़ी होता है दोस्तों। तो इसमें आप लोगों का दोस्तों राइट आंसर जो है आप लोगों का
पहला वाला ही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म आप लोगों का गलत है दोस्तों। तो लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, आप लोगों का ये राइट आंसर है। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही गलत है दोस्तों। सब्ज बाग दिखलाने का मतलब है दोस्तों लालच दे करके दोस्तों क्या होना, बहकाना है, ठीक है, न कि हरा भरा करना। तो सब्ज बाग हरा दिखलाने का मतलब होता है किसी को लालच दे करके बहकाने की बात है दोस्तों। तो यही वाला आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ये युग में आपका गलत है दोस्तों, बी वाला, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दूती होय। इसमें अलंकार पूछा है दोस्तों। तो इसमें आप लोगों का कौन सा अलंकार देखिए, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दूती होय दोस्तों। तो ये बिहारी दास की है। और इसमें से अलंकार अगर आपका पूछा है दोस्तों तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, श्लेष अलंकार हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा रूपक भी हो जाएगा दोस्तों। इसमें दो ऑप्शन दिया है आपका, तो सी और डी आप लोगों का दोस्तों दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द का क्या होता है दोस्तों, कई बार आता है और उसका अलग अलग अर्थ होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें लागू ही हो रहा है दोस्तों, और रूपक में भी आप लोगों का लागू हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला, गायों की शाला, प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया कर्ण के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी आपादान से अलग होने के शर्त में, षष्ठी संबंध का के की, गौ की शाला तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा दोस्तों, गौ की शाला क्या हो जाएगा दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देशभक्ति में कौन सा समास है, ठीक है, देशभक्ति में कौन सा समास है दोस्तों। एक मिनट, इसमें गौशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष ही होगा ना, गौशाला, गौ की शाला, नहीं, गौ के लिए शाला होगा दोस्तों। क्या होगा, गौ के लिए होगा, गौ के लिए शाला तत्पुरुष ही होगा दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है, देशभक्ति में कौन सा समास है दोस्तों। तो देशभक्ति दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है, तो देशभक्ति का मतलब क्या है आपका दोस्तों, देश की भक्ति या देश के लिए भक्ति। तो देशभक्ति, तो देश की भक्ति की जाती है, तो इसमें आपका तत्पुरुष हो जाएगा। और कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा दोस्तों, संबंध तत्पुरुष, संबंध का के की, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है दोस्तों, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रागैतिहासिक, प्राक प्लस ऐतिहासिक होता है, प्रागैतिहासिक, प्राक प्लस ऐतिहासिक। तो क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि प्राक जो है उपसर्ग का प्रयोग है दोस्तों, और व्यंजन संधि के प्रभाव के कारण प्रागैतिहासिक के रूप में क्या हो गया है, ये बन गया है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए उपसर्ग पूछ रहा है तो प्राक उपसर्ग होगा, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किसकी कविता है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, इसमें कल के भी पेपर में इसको लिया था कि तुलसीदास है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसे कब लिखा था, तो 1938 में लिखा था। कब दोस्तों, 1938 में लिखी गई थी दोस्तों। और इनकी अन्य भी बहुत ही पुस्तकें हैं, अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है, अड़िमा है, अलग अलग इनकी कृतियां हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों। बहिष्कार, ठीक है, तो बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, बहिः प्लस कार। क्या दोस्तों, वही प्लस कार, मतलब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर यही हो रहा है, क्यों, क्योंकि कहा गया दोस्तों कि यदि विसर्ग के पहले ईकार या उकार आए और विसर्ग के बाद जैसे क ख प फ हो तो विसर्ग स में बदल जाता है दोस्तों। वही जैसे दोस्तों विसर्ग के जो पहले ईकार या उकार आए और विसर्ग के बाद जैसे क आपका आए, ख आए,
प आए, फ आए, तो ये क्या होता है, षटकोण वाले स में बदल जाता है दोस्तों। तो इसी में वही प्लस का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो ये आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है दोस्तों। किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। और दोस्तों यह जो दोस्तों राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का इसमें दोस्तों वर्णन किया गया है, और ये 1941 में लिखी गई थी। कब दोस्तों, 1941 में लिखी गई थी। और हरिऔध की और सभी रचनाएं दोस्तों, जैसे प्रिय प्रवास है, कवि सम्राट है, वैदेही वनवास है, पारिजात है, रस कलश है, चुमते चौपदे है, चोखे चौपदे है, ठेठ हिंदी का ठाठ है आदि, ये सब कभी है इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावज, मझधार। मझधार, तुहें ढूंढी कहाँ भैया, पतवार बिना डूबे, मझधार बीचे नैया। तो इसमें से जो आप लोगों का दोस्तों पहिया घूमता है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका पुल्लिंग में आपका पहिया ही आ जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, पहिया आप लोगों का पुल्लिंग में आ जाएगा। यही बात तो इसमें पूछ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संप्रेषण कला क्या नहीं है दोस्तों। संप्रेषण कला क्या नहीं है, अलंकरण, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा। ये कहाँ से आ गया, एक मिनट दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं आपकी, ठीक है, एक मिनट दोस्तों। तो ये आपका देखिए इसके ऊपर कुछ रहा होगा दोस्तों, ठीक है, ये हमने शायद भूल से हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। क्या दोस्तों, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है दोस्तों। संयुक्त व्यंजन तो जैसे य जो है दोस्तों आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि छ जो होता है क और स के योग से बनता है, क स संवर्ण छ। त्र जो होता है त और र से, ज्ञ जो होता है ज और य से ज्ञ होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो है य जो है आपका दोस्तों संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मृत्युंजय पद में कौन सा सही है। कहने का मतलब कि कौन सा सही है या कौन सा समास है। इसमें कुल मिलाकर के ये पूछा है कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास है दोस्तों, ठीक है। तो मृत्युंजय का मतलब क्या है दोस्तों, मृत्युंजय, मृत्यु पर बोल सकते हैं ना कि मृत्युंजय मतलब कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात में आ जाएगा। मतलब मृत्युंजय किसे कहते हैं, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं नहीं, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये भगवान शिव के लिए किया जाता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अर्थात में आएगा ना, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आपको पहले ही मैंने बताया, अलम प्लस कार बराबर अलंकार। ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का दोस्तों डी हो जाएगा, और इसका मतलब ही होता है दोस्तों भूषण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए कि यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द यह परिचय देता है। सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग, सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, गुणवाचक विशेषण पुस्तक एक वचन, संबोधन अवयव दोस्तों। तो पूछ रहा है दोस्तों यह पुस्तक, ठीक है दोस्तों। तो पुस्तक की बात कर रहा है, तो ये विशेषण तो है, लेकिन कैसा विशेषण है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक, पुस्तक की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो कैसा पुस्तक, सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों। तो पुस्तक विशेष है, तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और ये आप लोगों का स्त्रीलिंग में है। चलिए आगे बोलते हैं दोस्तों, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा। तो विश्लेषण का आपका क्या होगा, संश्लेषण हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा,
बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? क्या बोल रहा है दोस्तों, जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है तो उसे बोलते हैं दोस्तों दंत। क्या बोलते हैं दोस्तों? दंत। KTM2। ठीक है, जैसे त वर्ग, जैसे आप त बोलिए, त, थ, द, ध, न, तो इसमें क्या होता है, जो त आप बोलेंगे तो दांत आपका हल्का हल्का, आपका दांत जो है दांत से टच करेगा दोस्तों। कंठ से तो क वर्ग बोला जाता है, मूर्धन्य से ट वर्ग बोला जाता है, अनुनासिक अंग और अह आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों श, 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 तो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ऊष्म में इसमें आपका ऊष्म व्यंजन श, 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 इसमें से कौन सा है आपका दोस्तों? ए है। क्या है दोस्तों? ए है दोस्तों, क्योंकि श, 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 ह आप लोगों का क्या होता है दोस्तों? ऊष्म व्यंजन होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अत्यधिक का विलोम क्या है दोस्तों? अत्यधिक, ठीक है, विलोम पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें आपका क्या होगा? अत्यल्प होगा, अत्याधिक होगा, अनधिगत होगा या अंधीन होगा दोस्तों। तो इसमें से आप लोगों का दोस्तों अत्यधिक का मतलब क्या होता है? मतलब अधिक मात्रा में या ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका जो विलोम हो जाएगा आपका दोस्तों अत्यल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्यल्प का मतलब होता है देखो अति अल्प, मतलब अत्यल्प का मतलब होता है जितना कम हो सके। क्या दोस्तों? जितना कम हो सके। तो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, रित का विलोम क्या है दोस्तों? रित, तो रित का आपका विलोम क्या हो दोस्तों? रित का अनरित हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रित का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों अनरित हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में आप लोगों को उपसर्ग बनाना है। तो संकल्प, सम प्लस कल्प बराबर संकल्प हो जाएगा। तो आपका सम उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग हो जाएगा। सम प्लस कल्प बराबर संकल्प। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। देखिए कि मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या है दोस्तों? मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का आप लोगों को वाच्य पूछ रहा है। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है या अन्य है दोस्तों? तो इसमें देखिए आप क्या बोल रहा है? मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। तो इसमें कौन सा वाच्य होता है? देखिए ये भाव है ना, एक भाव है ना, ये भाव है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भाववाच्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भाववाच्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये बोल सकते हैं ना कि मुझसे यार खड़ा भी नहीं हो पा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज खड़ा नहीं हो पा रहा है, मतलब उस तरीके से। तो इसमें भाव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है दोस्तों? इसमें पूछ रहा है कि तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है आप लोगों का दोस्तों। तो लौंग, लवंग, ठीक है, ये तो आपका राइट हो जाएगा। आत, अंत्र, यही दोस्तों आप लोगों का गलत होगा। क्या होगा? बी वाला आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका आयशु का आदेश, ये भी आप लोगों का राइट है दोस्तों। ठीक है, लुनाई, ये देखिए सी वाला भी आपका लुनाई का लावण्यता दिया है दोस्तों। ठीक है, तो जबकि लावण्यता नहीं होता है, लवणता होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बी और सी इसमें दोनों आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लुनाई का लवणता होता है, लवणता होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बी और सी इसमें दो गलत है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा लेखक है और उनकी रचना है कि उसमें उसका जो है दोस्तों गलत है। तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर राइट है। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद, ये भी दिए गलत है, सही है। स्कंदगुप्त, ध्यान रखिएगा, स्कंदगुप्त आप लोगों का जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक नाटक है दोस्तों। तो स्कंदगुप्त आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र आपका ये गलत है दोस्तों। स्कंदगुप्त क्या है दोस्तों? ये आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आपका क्या है? एक नाटक है, ध्यान रखिएगा,
स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आप लोगों की इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं मैंने दोस्तों ली हुई हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसको देखिए और अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है दोस्तों, ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसे भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।